दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनको जानने के बाद आप अपने दिमाग को पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे, आप अपने दिमाग की ताकत को बढ़ा पाएंगे। ये ट्रिक्स आपको आपकी पढ़ाई में भी बड़ा हेल्प करेंगी और रोजमर्रा जिंदगी में भी। ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सभी के लिए बड़े काम की है। आप भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को जरूर जानते होंगे जो पूरा साल तो टाइम बर्बाद करते नजर आते हैं, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ाकू बन जाते हैं और अच्छे मार्क्स भी निकाल जाते हैं। आप सोचते होंगे कि ऐसा कैसे? तो दोस्तों, उनकी मेमोरी पावर बहुत तेज होती है। वो चीजों को जल्दी याद कर लेते हैं और देर तक उन्हें याद रख पाते हैं। और वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पढ़े जा रहे हैं, हर वक्त रट्टे मारते रहते हैं, किताब लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते उनके, क्योंकि वो चीजों को याद नहीं कर पाते, याद रख नहीं पाते, उनकी मेमोरी वीक होती है। तो अगर आप भी अपने ब्रेन को पावरफुल बनाना चाहते हो तो आज हम कुछ ऐसी जादुई ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो आपके दिमाग में बिजली जैसी ताकत भर देंगी। दोस्तों, ये सब ट्रिक्स लॉजिकल और साइंटिफिक हैं। ये कोई हवा में उड़ती उड़ती बातें नहीं हैं। इन ट्रिक्स को जानने के बाद आप जितने भी मार्क्स लाते हैं उससे कहीं ज्यादा लेकर आएंगे। आप सोचते होंगे कि काश मुझे कोई ऐसा जादू मिल जाए जिससे मैं जो भी पढ़ूं मुझे फौरन याद हो जाए। तो दोस्तों, आपको ऐसा जादू मिल गया है। ये कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, टेक्निक्स हैं जो आपने सिर्फ 5 से 6 मिनट तक करनी है। 5-6 मिनट सुबह, 5-6 मिनट दोपहर और 5-6 मिनट शाम को, या जब भी आपको टाइम मिले। तो आप देखोगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ब्रेन पावर में जो फर्क आएगा, आप खुद ही हैरान रह जाओगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आप जब भी खेलते हो या टीवी देखते हो, मोबाइल यूज करते हो, तो आप बोर क्यों नहीं होते? और जब आप पढ़ाई करते हो तो थोड़ी ही देर के बाद बोर होना शुरू हो जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? हमें बाहर खेलने पर तो कंसंट्रेट नहीं करना पड़ता, लेकिन जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें कंसंट्रेट करने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। हमारे माइंड में तरह तरह के ख्यालात आते हैं, हमारा ध्यान कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। लेकिन खेलते वक्त, मोबाइल देखते वक्त हम पूरे फोकस के साथ वो काम कर रहे होते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी वजह यह है कि हमें खेलते हुए मजा आता है। मोबाइल या टीवी देखते हुए हम एंजॉय करते हैं, हम वो काम दिल से करते हैं। जबकि पढ़ने के टाइम हमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, हमारा दिमाग थक जाता है और हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कंसंट्रेट करने के तरीके नहीं बताने वाला कि पढ़ने के टाइम पर आप अपने फोन को साइलेंट पर रखें, पुरस्कून जगह पर बैठकर पढ़ें, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो आपके आसपास। मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा जो आपको कंसंट्रेट करने में हेल्प करेंगी। तो जो पहली टेक्निक या पहली एक्सरसाइज है, उसमें आपने अपने राइट हैंड के अंगूठे के साथ अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे के बीच में प्रेस करना है। प्रेस करो, फिर छोड़ दो, फिर दबाओ और फिर छोड़ दो। ऐसा आपने 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक करना है। यह सिंपल सी एक्सरसाइज आपके ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगी। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारा जो ब्रेन है ना, इसको अगर हम समझ जाएं कि ये कैसे काम करता है और हम इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमारे ब्रेन का ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये हमारे माइंड को कंसंट्रेट करने में बड़ी हेल्प करता है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से पढ़ते वक्त आप बोर नहीं होंगे। आपको जब भी लगे कि आपका ध्यान भटकने लगा है, आप सिर्फ 30 से 60 सेकंड के लिए ये एक्सरसाइज करें, आपका ध्यान फौरन पढ़ाई की तरफ चला जाएगा। बल्कि आपको जितना टाइम लगता था पहले पढ़ाई करने में, सवाल याद करने में, आप नोट करोगे कि आप उससे कम टाइम में अपना काम मुकम्मल करने लग जाएंगे। दोस्तों, कोशिश करें कि पढ़ाई शुरू करने से पहले आप ये एक्सरसाइज करने को अपनी आदत बना लें। ये टेक्निक आप कोई भी अहम और ज़रूरी काम करने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने शायद ये सुना हो कि सबका दिमाग एक जैसा ही होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब हम पैदा होते हैं तो हम सबका दिमाग तकरीबन एक जैसा ही होता है। मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, लेकिन ब्रेन पर होने वाली स्टडी से ये पता चला है
कि हमारे दिमाग में हमेशा नए सेल्स जनरेट होते रहते हैं और इन नए सेल्स का जनरेट होना हमारी थिंकिंग एबिलिटीज पर डिपेंड करता है। नए सेल्स को जनरेट करके अब अपने दिमाग को जैसे चाहो वैसा बना सकते हो। इसलिए ये भी कहते हैं ना कि जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल करोगे उतना ही ज्यादा वो पावरफुल होता जाएगा। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक बड़ी ही जबरदस्त टेक्निक बताता हूँ। आपने अपने बाएं हाथ के अंगूठे को अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उंगली के साथ इस तरह दबाना है, यानी अंगूठे की दोनों साइड्स को दबाना है। दोस्तों, ब्रेन पर होने वाली स्टडी से ये बात साबित हुई है कि अपने अंगूठे को इस तरह प्रेस करने से आपके ब्रेन में न्यू सेल्स जनरेट होने का प्रोसेस तेज हो जाता है। अब अगर आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपको फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए और आप वो काम जल्दी और अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो आप वो काम करते हुए ये वाली टेक्निक इस्तेमाल किया करें। आप देखेंगे कि उस खास काम को करने पर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलना शुरू हो जाएगा और आप उस काम को पहले की निस्बत अच्छा और जल्दी मुकम्मल कर लेंगे। दोस्तों, तीसरा तरीका भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है। अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हो और आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं जाता या आपको दुनिया भर के इधर उधर के काम याद आना शुरू हो जाते हैं, तो मैं आपको एक बड़ी ही जबरदस्त टेक्निक बताता हूँ। इसमें आपने करना यह है कि अपने दिमाग को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना है। अब इसमें पहले तो आप अपने लिए पढ़ाई का एक छोटा सा गोल सेट करो। ये गोल थोड़ा छोटा और आसान होना चाहिए। ये एक सवाल याद करना भी हो सकता है, एक डेफिनेशन याद करना भी हो सकता है। तो आप अपने लिए कोई छोटा सा आसान सा गोल सेट करो और फिर उस गोल को मुकम्मल करो और मुकम्मल करने के बाद खुद को अप्रिशिएट करो और अपने आप को कोई इनाम भी दो, जैसे कि कोई खाने की चीज़ या कुछ भी कोई और। इससे क्या होगा कि जब आप गोल को मुकम्मल करोगे और अपने आप को अप्रिशिएट करोगे तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा और जब आप 2-4 दफ़ा ऐसा करेंगे, कोई गोल सेट करेंगे, उसे अचीव करेंगे और खुद को कोई इनाम देंगे, खुद को अप्रिशिएट करेंगे, तो आपके ब्रेन में डोपामिन का पैटर्न बन जाएगा। आपका ब्रेन आपको पढ़ने पर उभारेगा, आपका दिल पढ़ने को करने लगेगा, क्योंकि आपका ब्रेन वही फीलिंग दोबारा पाना चाहेगा और आपके दिल से आवाज आएगी कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। दोस्तों, अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज करने के लिए और अपनी मेमोरी, अपना फोकस और कंसंट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी ही जबरदस्त टेक्निक जिसका नाम है 3-2-1। ये टेक्निक कहती है कि अगर आपको मेमोरी बढ़ानी है, अपनी याद करने की कैपेसिटी और रिकॉलिंग पावर दोनों बढ़ानी है, अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाना है, तो आप ये टेक्निक अप्लाई करो। अब ये टेक्निक है क्या? 3-2-1। ये क्या है? 3 का मतलब है कि सोने से 3 घंटे पहले अपना खाना पीना खत्म कर लो। जो भी आपने खाना है, पीना है, वो सोने से 3 घंटे पहले खा लो और फिर उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। 2 मतलब सोने के 2 घंटे पहले आपको क्या करना है? आपने कोई भी ऐसा काम करना है जिससे आप रिलैक्स हों, जैसे मेडिटेशन कर लें, कोई बुक पढ़ लें। आपने अपने जहन में पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आना है। और 1 मतलब सोने से 1 घंटा पहले आपने अपने जो भी गैजेट्स हैं वो सब दूर रख देने हैं, उनका इस्तेमाल करना छोड़ देना है। फिर चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे फ़ोन हो या टीवी हो, वो सब आपने सोने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना बंद कर देने हैं। आप सिर्फ 1 महीना ये टेक्निक अप्लाई करके देखो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके दिमाग की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। तो दोस्तों, अगली जो एक्सरसाइज है ना, वो भी बड़े ही कमाल की है। बाज़ दफ़ा आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपने पढ़ाई का इरादा तो कर लिया, आपने सोच लिया कि अब आपने 2 घंटे बैठकर टिका कर पढ़ना है। आपने पढ़ना शुरू भी कर दिया, लेकिन क्या है कि पढ़ाई में आपका दिल ही नहीं लग रहा, हमारा दिमाग हमारा साथ ही नहीं दे रहा। हम पढ़ना तो चाह रहे होते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। आप अपने आप से ये वादा करते हो कि सुबह 5 बजे उठूंगा और पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन आप उठ ही नहीं पाते। अलार्म बजता है, आपकी आंखें खुलती हैं, लेकिन आप फिर सो जाते हो। आपका माइंड कहता है कि अभी थोड़ा और सो लूं, थोड़ा और आराम कर लूं,
तो ये जो आपके माइंड की ये हरकत है ना, इसको सही करने के लिए बड़ी ही जबरदस्त एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताने लगा हूं, और उसका नाम है कलर टेक्निक। इसमें आपने करना क्या है, बड़े ध्यान से इसको समझ लेना। इस तरह की स्क्रीन आपको गूगल से मिल जाएगी, तो आपने इसको पढ़ना है। आपने कलर का नाम पढ़ना है। जब भी आप फ्री हो आपने 2 से 3 मिनट तक ये एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों याद रखना, ये फन के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इस टेक्निक को ब्रेन साइंटिस्ट ने आपके ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए इसको बड़े तरीके से बनाया है। तो आपने इसमें कलर को पढ़ना है, आपने वर्ड को नहीं पढ़ना, बल्कि जिस कलर का वो वर्ड लिखा हुआ है वो पढ़ना है। अब जैसे ये लिखा हुआ है येलो, लेकिन इसका कलर क्या है, ग्रीन, तो आपने ग्रीन बोलना है, येलो नहीं बोलना। तो आपने इसको स्पीड से पढ़ना है, सारे वर्ड्स बिना रुके। और अगर आप बिना रुके, बिना गलती किए इसको स्पीड से पढ़ लेते हैं तो आपका IQ बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाते तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको पढ़ते रहा करें। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। आपके ब्रेन के याद रखने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत बेहतर होती है। और दोस्तों वीडियो के आखिर पर मैं आपको एक बड़ी ही जबरदस्त टिप देता हूं। आपने रोज सुबह उठकर दांत ब्रश करने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद शीशे के सामने खड़े हो जाना है और अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को, अपने कारनामों को, अपने अच्छे कामों को याद करना है और खुद से कहना है कि यू आर द बेस्ट। आपने अपनी तारीफ करनी है, आपने अपने आप को अच्छा कहना है, खुद पर एतमाद करना है। इससे आपका खुद पर एतमाद बढ़ेगा और आप कोई भी काम पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आप अपने एग्जाम्स में, अपने जॉब इंटरव्यू में या कहीं भी अपना बेस्ट दे पाओगे। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।